तुमने गलती नहीं किया तो तुम क्यों डर रहे हो? पुट योर फुट डाउन। किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ। और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो झूठ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड से जुड़ी कुछ धमाकेदार खबरों में। फिल्मी गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब बी टाउन के स्टार कपल गोविंदा और सुनीता आहूजा के अलग होने की खबरें सुर्खियों में छा गईं। पिछले 37 साल से हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करने के बाद अचानक उनके अलग होने की खबरों ने फैंस को दंग कर दिया। हालांकि अब उनके बीच सुलह होने की चर्चा है। गोविंदा के एक मराठी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाह जैसे ही वायरल हुई, ऐसी खबर आई कि सुनीता आहूजा ने उन्हें तलाक का नोटिस भेजा है। गोविंदा के वकील ने दावा भी किया कि सुनीता आहूजा ने उन्हें 6 महीने पहले तलाक का नोटिस भेजा था और अब दोनों ने अपने रिश्ते को सुलझा लिया है। इस बीच सुनीता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तब सुनीता ने यह बयान दिया था। हाल ही के दिनों में भी सुनीता कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़े खुलासे कर चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि वह अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और अब खुद के लिए अपनी जिंदगी को जी रही हैं। गोविंदा एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में बॉलीवुड का पर्याय बन चुका था। उनकी फिल्में मसाला एंटरटेनमेंट की गारंटी मानी जाती थीं। उनका डांस स्टेप्स से ज्यादा उनकी एनर्जी की वजह से मशहूर था, जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती थी। उनकी कॉमेडी इतनी दमदार थी कि सिनेमा हॉल ठहाकों से गूंज उठते थे और उनका चार्म ऐसा कि हर कोई उनका दीवाना बन जाता था। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी जितनी उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट। प्रोफेशनल लाइफ जितनी रंगीन थी, पर्सनल लाइफ उतनी ही उतार चढ़ाव भरी रही। इस कहानी में एक अहम किरदार था उनकी पत्नी सुनीता का। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं थी, लेकिन अब यह रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी मुश्किल लग रही है। 25 फरवरी 2025 से दोनों के तलाक की खबरें सामने आने लगी हैं। लेकिन क्या वाकई इस जोड़ी का सफर अब खत्म होने वाला है, या फिर इस रिश्ते में अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? आइए जानते हैं इस कहानी को शुरुआत से लेकर अब तक। दोस्तों, गोविंदा का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 80 और 90 के दशक में उन्होंने अपनी कॉमेडी, डांस और शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्होंने 1986 में फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी, जैसे शोला और शबनम, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग स्टाइल ने उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बना दिया और वह इंडस्ट्री के नंबर 1 हीरो के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन जब कोई सितारा ऊंचाइयों पर होता है तो उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आना भी तय होता है। कुछ ऐसा ही गोविंदा के साथ भी हुआ। गोविंदा की जिंदगी में जब प्यार ने दस्तक दी तो उनकी दुनिया और भी रंगीन हो गई। उनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। दरअसल गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम में हुई थी। सुनीता गोविंदा के मामा की बेटी यानी उनकी कजिन सिस्टर थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन इस रिश्ते के मुकम्मल होने में कई अड़चनें आईं और इसका सबसे बड़ा कारण था गोविंदा जब फिल्मों में करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब डांस उनका सबसे कमजोर पक्ष था। इसी दौरान सुनीता उनकी मदद के लिए आगे आईं। सुनीता बेहतरीन डांसर थीं और उन्होंने गोविंदा को डांस सिखाना शुरू किया। डांस की प्रैक्टिस के दौरान दोनों का साथ और गहरा होता गया। घंटों की मेहनत ने दोनों को करीब ला दिया। सुनीता का डांसिंग स्टाइल अलग था और गोविंदा को इसमें मजा आने लगा। सुनीता अनुशासित थीं और चाहती थीं कि गोविंदा भी डांस में माहिर हो जाएं। वे हर स्टेप को बार बार दोहराते जब तक कि वह परफेक्ट न हो जाए। यह सिर्फ सीखने का दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा समय था जब दोनों के बीच एक खास लगाव पनपने लगा। प्रैक्टिस के दौरान हंसी मजाक होता, एक दूसरे की गलतियों पर हंसते और फिर सुधारते। धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ ज्यादा था। लेकिन इस रिश्ते को लेकर वे सतर्क भी थे। एक तरफ गोविंदा अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे,
तो दूसरी तरफ परिवार की सोच एक चुनौती थी। उन्होंने अपने रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा। हालांकि जब गोविंदा ने अपनी मां से शादी की बात की तो उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि गोविंदा की शादी सुनीता से ही होगी। गोविंदा की मां आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं और उनके भीतर भविष्य देखने की शक्ति थी। जब गोविंदा ने डरते डरते अपनी मां से सुनीता का नाम लिया तो उनकी मां मुस्कुराईं और कहा कि यही लड़की उनकी जिंदगी बनेगी। गोविंदा को यह सुनकर अचरज हुआ, लेकिन मां के शब्दों में दृढ़ता थी। आखिरकार 11 मार्च 1987 को गोविंदा और सुनीता ने शादी कर ली। हालांकि इसे कई सालों तक छुपाया गया। गोविंदा को डर था कि शादी की खबर से उनकी रोमांटिक हीरो की छवि प्रभावित हो सकती है, लेकिन शादी के बाद भी उनका करियर बुलंदियों पर रहा। दीवाना मस्ताना, साजन चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्में सुपरहिट हुईं। लेकिन जैसे जैसे करियर आगे बढ़ा, उनकी निजी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगीं। सुनीता को शक होने लगा कि गोविंदा का अफेयर चल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी और रानी मुखर्जी की नजदीकियों को लेकर थी। कहा जाता है कि गोविंदा ने रानी पर काफी पैसे खर्च किए, महंगे गिफ्ट्स दिए और यहां तक कि उनके लिए कार भी खरीदी। इसके अलावा गोविंदा का नाम नीलम के साथ भी जोड़ा गया था। नीलम के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट थी और वे उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने सुनीता से शादी कर ली। शादी के बाद भी नीलम से उनकी नजदीकियों की खबरें आती रहीं, जिससे सुनीता को परेशानी होने लगी। सुनीता ने गोविंदा पर कई पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी एक्ट्रेस के साथ ज्यादा घुल-मिल नहीं रहेंगे और शूटिंग के बाद ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुकेंगे। उन्होंने रानी मुखर्जी से दूरी बनाने के लिए भी कहा, लेकिन गोविंदा को यह पाबंदियां पसंद नहीं आईं। वे खुशमिजाज इंसान थे और सेट पर सभी के साथ हंसी मजाक करना पसंद करते थे। जब सुनीता ने उनकी हर बात पर शक करना शुरू कर दिया तो उन्हें यह सब बोझ लगने लगा। इसी तनाव के बीच उनका करियर भी ढलान पर आने लगा। 2000 के दशक के बाद उनके पास फिल्में कम होने लगीं और इंडस्ट्री में नए कलाकारों ने जगह बना ली। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन सब के बीच गोविंदा और सुनीता के झगड़े बढ़ते गए। बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को बचाने के लिए 25वीं सालगिरह पर दोबारा शादी करने का फैसला किया। हालांकि यह भी उनके रिश्ते को ज्यादा समय तक नहीं बचा पाई। धीरे धीरे उनके बीच फिर से दूरियां बढ़ गईं। कहा जाता है कि गोविंदा का रवैया भी बदल गया था और वे पहले की तरह सोशल नहीं रहे। आखिरकार 25 फरवरी 2025 को खबर आई कि गोविंदा और सुनीता तलाक लेने वाले हैं। हालांकि दोनों ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गोविंदा और सुनीता वाकई अलग होने वाले हैं, या यह सिर्फ एक अफवाह है? बॉलीवुड में कई शादियां टूटी हैं, लेकिन कुछ रिश्ते आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश की जाती है। क्या यह रिश्ता भी उनमें से एक है, या दोनों ने सच में अलग होने का मन बना लिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।